सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपके नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रेलिंग को कैसे प्लेस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलिंग करेंगे हम। रेलिंग्स को पैराफिट के ऊपर लगाएंगे, हम रेलिंग्स को बालकनी के ऊपर लगाएंगे, ग्लास रेलिंग को यूज़ करेंगे, स्टील रेलिंग्स को यूज़ करेंगे, रेलिंग्स को स्टेयर केस के ऊपर लगाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलिंग को हम स्टडी करने लगे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे आर्किटेक्चर टेम्पलेट। ओके, तो चलते हैं अपनी कमांड पे। इसमें दो तरह की कमांड्स आपको मिलेंगी, स्केच और प्लेस ऑन स्टेयर्स। तो पहले स्केच पाथ की बात करते हैं। तो स्केच पाथ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में हम रेलिंग देख लेते हैं। तो हमारे पास रेलिंग तीन चार टाइप्स की रेलिंग यहाँ पे दी हुई है। तो कोई भी फिलहाल आप कोई भी टाइप ले लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और रेलिंग को ड्रॉ करना है। आपको सिर्फ रेलिंग का पाथ ड्रॉ करना है, तो ऑटोमेटिकली जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे उस तरह की रेलिंग आपकी प्लेस हो जाएगी। तो अभी हमारी लेवल 0 हमने सेलेक्ट किया, बेस लेवल, तो इस पर हमारी रेलिंग बनेगी। और चेन की ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। तो जैसे चेन के ऑप्शन को ऑन करने का फ़ायदा क्या है, जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पाथ ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो आपको अब मान लो आपको यहाँ पे रेलिंग ड्रॉ करनी है, मैंने इस तरह के ये क्लोज पाथ की ज़रूरत नहीं होती है आपको। इसको जस्ट यू हैव टू जस्ट आपको एक पाथ को ड्रॉ करना होता है। तो हमने एक पाथ ड्रॉ कर लिया। तो सिंपली फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अब 3D में देखते हैं एक बार। तो ये हमारी रेलिंग जो आ चुकी है, ठीक है। अब रेलिंग एक हमने प्लेस कर दिया। एक चीज़ और इसमें सीखनी है हमने। मान लो हमने रेलिंग बनानी है। तो रेलिंग पे चलते हैं। रेलिंग, तो ये जो आप पाथ जो भी ड्रॉ करोगे ये कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए। मान लो आपने रेलिंग आपको रेलिंग इस साइड चाहिए और मान लो आपको रेलिंग इस साइड चाहिए। तो इस केस में ये रेलिंग को ड्रॉ नहीं करेगा, ये आपको एरर दे देगा। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ना, तो लिखेगा द रेलिंग लाइन मस्ट बी सिंगल कनेक्टेड स्केच। मतलब अगर आपको रेलिंग को बनाना है तो आपका स्केच ना कंटिन्यूस स्केच होना चाहिए। अगर आपको सेपरेट पीस बनाना है तो आपको 2 बार रेलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। मान लो आपको इस साइड भी रेलिंग चाहिए, आपको इस साइड भी रेलिंग चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा पहले ये स्केच को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर फिनिश पे क्लिक करना है। देन अगेन आप ये लाइन इस तरफ की लाइन ड्रॉ करो, देन फिनिश करो, तो आपकी रेलिंग बन जाएगी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब मैं इसको एक को डिलीट कर रहा हूँ और पाथ को फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कुछ मैंने इस तरह की पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया, रैंडम पाथ। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी रेलिंग जो है क्रिएट हो चुकी है। तो इस रेलिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रेलिंग को चेंज करके देखते हैं। ये मैंने 900 mm लिया। तो 900 mm से क्या हुआ, रेलिंग तो सेम रही बट उसकी हाइट आपकी वेरी हो गई है। ये 900 पाइप वाली है, ये पाइप रेलिंग आ गई। ये आपकी नॉर्मल 1100 वाली आ गई। और ये लास्ट में जो है वो ग्लास पैनल वाली रेलिंग आ गई। तो इस तरह मेनली 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं। तो इस तरह से रेलिंग आपने ड्रॉ कर दी। तो ये तो हमने रेलिंग ऐसे नॉर्मली मतलब कहीं भी ड्रॉ कर दी। तो अब हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक हम लेवल 0 पे चलते हैं। तो एक छोटा सा रूम बनाते हैं। रूम के ऊपर स्लैब डाल के उसके ऊपर हम एज ए पैराफिट वॉल में हम एज ए पैराफिट हम इसको रेलिंग को यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं, तो वॉल एक काम करते हैं, यूनिट्स में चेक कर लेता हूँ। UN यूनिट्स हम ले लेते हैं मीटर्स, और इसको लेते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके ओके। उसके बाद वॉल आर्किटेक्चर, वॉल हम ले लेते हैं वॉल रिटेनिंग 300, और हाइट को ले लेते हैं अप टू लेवल 1। और एक सिंपल सा एक रूम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मैंने एक रूम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। रूम ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर स्लैब ड्रॉ करने लगे हैं। तो लेवल 1 पे चलते हैं। तो एज ए फ्लोर हम ड्रॉ करने लगे। तो फ्लोर आर्किटेक्चर, तो मैंने एक रूम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल मैंने ले लिया। तो एक ऑफसेट डिस्टेंस ले लेते हैं। मान लो हमें जो स्लैब को प्लेस करना है वो थोड़ी सी ओवरहैंग कर रही है हर डायरेक्शन से। तो मान लेते हैं हम स्लैब को ही तकरीबन 1.2 मीटर हम ओवरहैंग करा रहे हैं हर डायरेक्शन से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोर कोई भी ले लेते हैं 160 mm। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, और इस तरह से मेरी जो है रूफ़ जो है अटैच के ऑप्शन आएगी, आप अटैच कर देना, ओके कर देना। तो इस तरह से मेरी जो है स्लैब एज ए फ्लोर डल चुकी है। अब मुझे रेलिंग को इस पर प्लेस करना है। तो एक बार एलिवेशन में भी देख लेते हैं। तो हमारी स्लैब यहाँ पे डल गई है लेवल 1 पे। तो लेवल 1 पे हमें रेलिंग को प्लेस करना। तो लेवल 1 मैंने क्लिक कर दिया। तो अब हम चलते हैं रेलिंग पे, स्केच पाथ। तो पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया। आप जो पाथ है वो इन शेप्स का भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपको आर्क शेप चाहिए तो आर्क ड्रॉ कर लो, आप रेक्टेंगल शेप चाहिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। तो ये भी हम यूज़ करके एक बार देख लेंगे। पहले फ़िलहाल मैं इसको लाइन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से लाइन सारे तरफ ड्रॉ कर दी, इसको फिनिश किया। तो रेलिंग जो है मेरी प्लेस हो चुकी है, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि हमारी इसको रेलिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मान लो ये स्लैब जो आगे कर्व्ड है, तो इसको हम पहले हम स्लैब को कर्व्ड कर लेते हैं। एडिट बाउंड्री, लेवल 1 पे चलते हैं। तो इसकी जो शेप है मैं फ्रंट में राउंड करने लगा हूँ। तो मैं ये कमांड लेता हूँ, स्टार्ट एंड रेडियस, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, थोड़ा सा मैंने इसको कर्व शेप दे दिया, इसको फिनिश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि रेलिंग भी मेरी इस कर्व के अकॉर्डिंग फॉलो करे। तो आप क्या करोगे, सिंपली रेलिंग कमांड में जाओगे, स्केच पाथ पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद पिक लाइन को क्लिक कर लो। पिक लाइन पे क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो एंड इस पर क्लिक करो और फिनिश कर दो, तो हमारी रेलिंग प्लेस हो गई है। थोड़ा सा रेलिंग को पास से देख लेते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रेलिंग ना बिल्कुल एज पे आ रही है, आधा आधा ये बाहर आ रहा है, आधा अंदर आ रहा है। बट एक्चुअल में जब हम रेलिंग प्लेस करते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लेस करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी ऑफसेट फ्रॉम पाथ, इस पर आपने जाना है, वो वैल्यू डाल देने। मान लो मैं इसको लेता हूँ 0.1 डाल के मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 0.1 हमारी अंदर की तरफ ऑफसेट हो गई है, ठीक है। तो अब देखो ये कर्व को पूरा एग्जैक्टली फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की रेलिंग मेरी प्लेस होगी। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अगर आपको ग्लास चाहिए तो ग्लास वाली भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस फॉर्म में चलते हैं। मान लो हमने लेवल 1 पे जाके ना एक पैराफिट वॉल बनाई, थोड़ी सी छोटी सी एक पैराफिट वॉल बनाई, उसके ऊपर हम रेलिंग को प्लेस करना चाहते हैं। तो पहले मैं वॉल क्रिएट कर लेता हूँ, वॉल आर्किटेक्चरल रिटेनिंग वॉल ले लेते हैं, और मैं जो यहाँ पिक पे क्लिक करता हूँ, इसकी हाइट में थोड़ी छोटी रखने लगा हूँ, कोई 0.8 मीटर। तो इस पर हम पिक कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको फिनिश करते हैं। देखो ये मेरी पैराफिट वॉल बन चुकी है, ये बाहर की तरफ आ गई, आप इसको अंदर भी कर सकते हैं। तो लेवल 1 पे जाके इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। आई थिंक फिर से एक बार वॉल को प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि वॉल अब बाई डिफ़ॉल्ट ना आपकी सेंटर वाइज ले चुका है ये। एक बार इसको क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, वापस पैराफिट वॉल को लगा लेते हैं। वॉल आर्किटेक्चरल, वॉल सेंटर लाइन की जगह फिनिश फेस एक्सटीरियर कर लेना आप, इसको पिक लाइन कर लेना, और अब हम करते हैं ऐसे, अब हमारी परफेक्ट आएगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो मेक श्योर करना जब वॉल को प्लेस करना है तो वॉल सेंटर लाइन आप हटा लेना। इस पर क्लिक करेंगे, अब आ गई है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इस पैराफिट वॉल के ऊपर रेलिंग प्लेस करना चाहता हूँ। तो लेवल 1 पे चलते हैं, तो रेलिंग स्केच पाथ, पिक लाइन पे क्लिक करेंगे, रेलिंग की ऑप्शन ऑन है हमारी, इस पर क्लिक करते हैं। ऑफसेट फ्रॉम पाथ लेते हैं 0.05 रख के मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं एक बार, तो रेलिंग बन तो गई, बट ये रेलिंग ना इसके अंदर चली गई है, इसके अंदर ओवरलैप हो गई, वॉल के ऊपर ओवरलैप हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जो रेलिंग है इस वाली वॉल के ऊपर आए। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको रेलिंग को सिलेक्ट करें और यहाँ पे बेस ऑफसेट की वैल्यू डाल दें जितनी हमारी इसकी वॉल की हाइट है। तो लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ना हाइट आपको पता करनी पड़ेगी बेस लेवल। तो हम चीज़ ना बड़े ऑटोमेटिक एक बड़े इजी मेथड से भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी रेलिंग इस वॉल के ऊपर आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली आपको रेलिंग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी पिक न्यू होस्ट पे क्लिक करना है, और आपको जिस वॉल के ऊपर प्लेस करनी है उस पर क्लिक कर देना है। तो देखो ऑटोमेटिकली इस वॉल के ऊपर आ गई, ठीक है। तो जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो पिक न्यू होस्ट की। तो रेलिंग हमने प्लेस कर लिया। तो अब चलते हैं हम एक बार स्टेयर के ऊपर। मान लो मैंने स्टेयर इस तरह से स्टेयर ड्रॉ कर दी है, फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर रेलिंग आती है, ठीक है। मान लो मैं इस रेलिंग को डिलीट कर देता हूँ, मैं इस रेलिंग को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेवल 1 पे हमने प्लेस किया। तो इस बार मैं सपोज करो स्केच पाथ पे जाता हूँ, पिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिनिश, इसको अंदर कर देते हैं। अब देखते हैं एक बार, तो हमारी रेलिंग आ गई है, रेलिंग नहीं लेकिन नीचे आई है, स्टेयर के ऊपर प्लेस नहीं है। तो आपने करना है इस पर क्लिक करना है, पिक न्यू होस्ट, इस पर क्लिक करोगे, ऑफसेट फ्रॉम पाथ को हम 0 कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार, तो पिक न्यू होस्ट,
कुछ पार्ट इसने कर दिया, कुछ पार्ट नहीं किया। तो इस तरह की ना प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ना जब आप रेलिंग को प्लेस करोगे स्टेयर के ऊपर। तो इसके लिए इसका सबसे ईजी ऑप्शन क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके सबसे ईजी ऑप्शन क्या है कि आप इसको प्लेस ऑन स्टेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करो। प्लेस ऑन स्टेयर्स पे क्लिक करो और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये स्टेयर के ऊपर आ जाएगी। तो इसने स्पेशली एक ऑप्शन दे के रखी हुई है जिसका नाम है रेलिंग ऑन स्टेयर्स, ये वाली, ठीक है। प्लेस ऑन स्टेयर्स पे इसे आप रैम्प पे भी प्लेस कर सकते हो और स्टेयर्स पे भी प्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से बड़ी इजीली आप वॉल के ऊपर भी रेलिंग को प्लेस कर सकते हो, आप स्टेयर्स के ऊपर प्लेस कर सकते हो।